इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को व्हाइट हाउस से फोन करके कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जजीम अल थानी से दोहा हमले के लिए माफी मांगी है। इजरायल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी में नेतन्याहू ने अल थानी से कई मिनट तक फोन पर बातचीत की। नेतन्याहू ने कथित तौर पर 9 सितंबर को दोहा पर हुए हमले में कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए अल थानी से माफी मांगी और हमले में एक कतरी सुरक्षा गार्ड की हत्या पर खेद भी जताया है। नेतन्याहू ने यह माफी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में मांगी है। ट्रंप हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए शांति समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इजरायली हमले के बाद से कतर हमास के साथ बातचीत में मध्यस्थता करने से इनकार कर रहा है। इसी बीच कतर की एक तकनीकी टीम भी व्हाइट हाउस में मौजूद है। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने दोहा में हमास नेताओं पर हमले के संबंध में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री से मांगी गई माफी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है कि अब समय आ गया है कि दुनिया को सच बताया जाए। कतर एक ऐसा देश है जो आतंक का समर्थन करता है, उसको वित्त पोषित करता है और उसको भड़काता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश किए गए नए प्लान को दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों ने सराहा है। 8 अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने अपने बयान में कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका और गाजा में युद्ध समाप्त करने के उनके ईमानदार प्रयासों का स्वागत करते हैं। इन देशों में सऊदी अरब और पाकिस्तान शामिल है। ट्रंप की योजना पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहमत हो गए हैं। हालांकि अभी तक फिलिस्तीनी गुट हमास ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है। ट्रंप की योजना के समर्थन में 8 मुस्लिम बहुल देशों ने बयान जारी कर दिया है। संयुक्त बयान में इन देशों ने कहा कि वो समझौते को अंतिम रूप देने और उसे जमीन पर उतारने के लिए अमेरिका और संबंधित पक्षों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने की पुष्टि करते हैं। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है। मुस्लिम देशों का यह बयान कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कतर ने लगातार इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता की है। वहीं अमेरिका की सऊदी अरब की इजरायल के साथ सामान्यीकरण की कोशिश की जा रही है। इंडोनेशिया ने भविष्य में गाजा बल के लिए सेना भेजने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने युद्ध समाप्त करने में ट्रंप की भूमिका को सराहा है। ट्रंप की इस पेशकश को हमास मानेगा या नहीं, ये अभी तक बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा में शांति की नई योजना पर राजी हो चुके हैं। उन्होंने हमास से इस योजना को स्वीकार करने को कहा है। मुस्लिम देश भी हमास पर इसके लिए प्रेशर बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान में गाजा में तुरंत जंग रोकने का प्रस्ताव है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के अंदर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना है। इसके साथ ही 20 बंधकों को शवों को भी वापस करना है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि गाजा के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। योजना में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों के इस तरह के प्रस्ताव पर सहमत होते ही गाजा पट्टी में सहायता भेजी जाएगी। ट्रंप ने इस योजना को शांति के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। इसके साथ ही कहा है कि अगर हमास इस योजना को स्वीकार नहीं करता तो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा होगा। नेतन्याहू ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास इस योजना को ठुकराएगा तो फिर इजरायल अंजाम को अंत तक लेकर जाएगा और अपने हमले तेज कर देगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।